ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज महाशिवरात्रि है और शिव जी के आशीर्वाद से मुझे आज ये फाइनली स्टैंपिंग होके मिल गया है मेरा पासपोर्ट। तो अब सबसे पहले हम पासपोर्ट को खोलेंगे यहाँ पे और हम वेरीफाई करेंगे जो भी सारी डिटेल्स है। और ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक केस ऐसा भी देखा था जिसमें स्टूडेंट को 12 दिन का स्टैंपिंग आया था, ना कि 12 महीने का। तो अब इस एनवेलप को खोलते हैं और इसमें से पहले पासपोर्ट निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा पासपोर्ट है और इसमें स्टैंपिंग होके आ गया है। तो यहाँ पे पहले मैंने चेक किया कि अभी जो ये डेट है स्टैंपिंग की, डेट ऑफ इशू, वो उस दिन की है जिस दिन मुझे पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट आई थी और एक्सपायरी डेट इन्होंने दी है 31 दिसंबर की। अब इसका रीज़न ये है कि जो मेरा स्टडी परमिट का ड्यूरेशन है, मेरा प्रोग्राम जब ख़त्म होता है उसके बाद मुझे कुछ टाइम और वो लोग देते हैं वहाँ पे, जिस टाइम के अंदर मैं कुछ भी अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म करके वापस अपने कंट्री चला जाऊँ या अगले कोर्स के लिए अप्लाई करूँ या अगले वीज़ा के लिए फिर अप्लाई करूँ या जो भी है, तो कुछ टाइम मुझे देते हैं मेरे कोर्स ख़त्म होने के बाद। तो ये जो मेरा पीरियड है वो 31 दिसंबर 2021 को एक्सपायर होता है। यहाँ पे जो मेरा नेम है वो बिल्कुल मेरे पासपोर्ट से मैच करता है। यहाँ पे मेरा पासपोर्ट नंबर भी बिल्कुल सही लिखा है। उसके बाद जो मेरी कैटेगरी है वो यहाँ पे लिखी है और यहाँ पे उन्होंने वो भी मेंशन किया है कि जो मेरी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ है वो मल्टीपल एंट्रीज़ है। तो अब पासपोर्ट तो स्टैम्प होके आ गया है। अब हम देख लेते हैं कि मेरी पासपोर्ट स्टैंपिंग की टाइमलाइन क्या थी। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो ये स्टैंपिंग है वो एक्चुअली क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 23 फरवरी रात को मुझे BVL और PPR मिला था और 24 फरवरी को सुबह 4 से 5 के बीच में मैंने अपना वेब फॉर्म फिल किया था। अब 1 या 2 दिन मैं रुका और उसके बाद वीकेंड क्योंकि आ गया था तो मैं उस दिन मैंने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन 48 आवर्स होने पे मैंने उनको ईमेल भेज दिया था। ये ईमेल का मुझे एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आया जिसके अंदर मुझे वो फॉर्म्स फिर से उन्होंने भेजे थे। तो अभी तक अगर आपको पेमेंट लिंक नहीं आई है तो मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि बहुत सारे PPRs एक साथ इशू हुए थे, VFS के ऊपर ये बर्डन आ गया है कि उनको सबको पेमेंट लिंक्स भेजनी है। अब पेमेंट्स लिंक भेजने से पहले हम सबको पता है कि पहले हमारा PPR वेरीफाई होता है। PPR वेरीफाई होने के बाद ही आपको पेमेंट लिंक मिलती है। अब अगली बात यह है कि बहुत सारे लोगों को ईमेल भेजने से और स्पेशली ट्विटर पे ट्वीट करने से या DM करने से जो पेमेंट लिंक्स मिल गई थी, अब बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिल रहा है। और इसका रीज़न ये है कि भारी मात्रा में लोग ईमेल्स कर रहे हैं और ट्वीट्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उनको एक बर्डन सा अभी डेवलप हो गया है। जैसे ही PPR का क्लियरेंस शुरू हुआ था वैसे भी हो सकता है कि पेमेंट लिंक्स का भी जल्दी से क्लियरेंस आ जाए। अभी तक अगर हमने इतना पेशेंस दिखाया, इतना परसेवरेंस दिखाया है तो कुछ दिन और ही सही, और इसमें बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेमेंट लिंक नहीं आई है तो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। अगर बहुत सारे दिन हो गए तो भी अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, वेट तो करना है, या हम खुश होकर वेट कर सकते हैं या फिर हम इरिटेट होकर या फिर फ्रस्ट्रेट होकर वेट कर सकते हैं। और फिर ये आपको समझना है कि आपका मूड, आपका मेंटल हेल्थ का कंट्रोल आपको किसके हाथ में देना है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पॉजिटिव रहो, वेट करो थोड़ा सा और आ ही जाएगा। अब देख लेते हैं मेरी पासपोर्ट स्टैंपिंग की टाइमलाइन। सबसे पहले मुझे 23 फरवरी रात को PPR इशू हुआ था, BVL और PPR। तो 24 अर्ली मॉर्निंग 4 और 5 AM मैंने वेब फॉर्म फिल कर दिया था। इसके बाद मैं 48 आवर्स तक रुका, फिर वीकेंड आ गया, इसलिए मैंने वीकेंड को तो कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही 48 आवर्स एक्सपायर हुए मैंने एक उनको ईमेल ड्रॉप कर दिया था एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस ऑन द लास्ट स्क्रीन आफ्टर सबमिटिंग माय वेब फॉर्म। तो वहाँ पे उन्होंने एक ईमेल ID दिया था और बोला था कि अगर 48 आवर्स में हमारी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आता तो आप इस पर ईमेल कर दो। ये ईमेल ID मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है पासपोर्ट सबमिशन के वेब फॉर्म के वीडियो में, आप उसमें देख सकते हो। अब जैसे इनका वीकेंड ख़त्म हुआ था मैंने उनको ट्वीट किया था और उसके आई थिंक 14 और 15 आवर्स में मुझे पेमेंट लिंक मेरे SMS पे और मेरे ईमेल पे आ गई थी। पेमेंट लिंक को पे करते ही मुझे अगले दिन की पिकअप डेट मिल गई थी और उस टाइम पे पिकअप के लिए मैं खुद घर पे नहीं था। तो मैंने अपने घर में सबको बोल दिया था कि अगर कोई भी डिलीवरी मैन आता है तो उसको आपको मेरा पासपोर्ट ये दे देना है, ये जो कवर है वो दे देना है। और लकीली ऐसा हुआ कि डिलीवरी मैन ही लेट आया तो तब तक मैं घर आ गया था। अब इसमें देखने की बात यह है कि AWB नंबर बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं मिला, इसलिए मैं ये बात यहाँ पे बता रहा हूँ कि डिलीवरी मैन ने सामने से मुझे AWB नंबर दिया और उन्होंने मुझे बोला कि आप खुद ये ले लो मेरे पास से ताकि आप ट्रैक कर पाओ। तो फिर मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि AWB नंबर मुझे भी आया था और मैंने वेरीफाई किया, तो ऑब्वियसली दोनों AWB नंबर सेम ही होंगे। तो अगर आपको अभी तक AWB नंबर नहीं आया और दूसरे दिन आपका पिकअप है तो आपके डिलीवरी एजेंट से भी आप खुद ले सकते हो आपका AWB नंबर, और ये जो AWB नंबर है आपको आपके एनवेलप पे लिख देना है। अब
24 आवर्स के बाद मैंने ब्लू डार्ट की वेबसाइट को ओपन किया और मेरा AWB नंबर एंटर किया, तो मुझे उसमें लाइव अपडेट्स दिख रहे थे कि कौन से हब से वो कहाँ पे जा रहा है। और जैसे ही वहाँ पे पंचकुला पहुँचा, पंचकुला से मुझे पता चला कि वहाँ से फिर वो चंडीगढ़ के लिए डिस्पैच के लिए वो निकल जाता है। और चंडीगढ़ के VFS में जो भी हुआ उसके बाद मुझे एक और ईमेल आया और उसमें बताया गया कि अब जो मेरा पासपोर्ट है वो IRCC की ऑफ़िस पे जा रहा है। और जैसे ही IRCC की ऑफ़िस पे से निकला उसके 24 आवर्स के बाद मुझे इसकी रिटर्न जर्नी भी ट्रैकिंग का ऑप्शन मिल गया। अब आपका पैकेज आपको कैसे ट्रैक करना है इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हो। अब 2 मार्च को मेरा पिकअप था और आज 11 मार्च है, तो आपके सामने आप देख सकते हो कि 9 डेज़ में मेरा पासपोर्ट स्टैम्प होके आ गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कि आपकी जो टिकट है उसके और आपके पासपोर्ट सबमिशन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप आप रखो, ताकि बीच में अगर कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए तो आपके पास एक बफर टाइम रहे। और मैं ये अपने अजम्पशन से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने एक सेकंड हैंड एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका पासपोर्ट बीच में डिटेन हो गया था और उनको ब्लू डार्ट के ट्रैकिंग में दिख रहा था कि पैकेज हैज़ बीन डिटेन। तो इसका कोई जवाब नहीं था कि क्यों डिटेन हुआ, कैसे डिटेन हुआ, और बीच में कुछ दिनों के लिए उसका पैकेज वहीं के वहीं रुक गया था। और फिर जब उन्होंने रिप्लाई दिया तब पता चला कि कोई ना कोई इशू आया था जिसकी वजह से वो डिटेन किया था और फिर ऑन होल्ड था वो, और फिर उसको रिलीज़ कर दिया। तो बीच में अगर ऐसे कोई भी अनफॉर्चुनेट डिले आ जाए तो बिल्कुल ऐसा मत करो कि आपके पासपोर्ट आने के बिल्कुल अगले ही दिन आपने जो गिनती सेट की है उसके अगले ही दिन आपकी फ़्लाइट का डिपार्चर हो। तो कुछ दिनों का गैप रखो आप, ताकि आप सेफ साइड में रहो। अब ये जो स्टैंपिंग है वो एक्चुअली क्या है? ये जो स्टैंपिंग है वो कोई स्टडी परमिट नहीं है। आपको सिर्फ ट्रैवल के लिए ऑथराइजेशन मिला है आपके पासपोर्ट पे, और इस ट्रैवल में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहे जितनी बार अंदर आ सकते हो या फिर वापस जा सकते हो। तो जो ये स्टैंपिंग है वो भी आपका स्टडी परमिट नहीं है। आपका जो PPR है वो भी आपका स्टडी परमिट नहीं है। आपको जो कोरेस्पॉन्डेंस लेटर्स मिलते हैं वो भी आपके स्टडी परमिट नहीं है। तो एक्चुअली स्टडी परमिट क्या है? तो जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि आपको जो स्टैंपिंग के बाद एक कोरेस्पॉन्डेंस लेटर GC अकाउंट में दिखता है उसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर, और इसके पहले जो कोरेस्पॉन्डेंस लेटर होता है उसको बोलते हैं BVL। तो पोर्ट ऑफ एंट्री लेटर जो है वो आपको लेके जाना है जब आप कनाडा की बॉर्डर में एंटर करते हो। वो जब आप वहाँ पे प्रेजेंट करोगे तो उसके बदले में आपको स्टडी परमिट इशू की जाएगी। उसको लिए बिना वहाँ से गलती से भी बाहर मत निकलना। अब जो मेरा पासपोर्ट है उसको मैंने प्रोटेक्ट करने के लिए इस कवर में रख दिया है। तो आप ऐसा कोई भी कवर आपके हिसाब से कोई भी ले सकते हो, जो भी आपका बजट हो, जो भी आपकी चॉइस हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। आप चाहे तो कोई 1-2 एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हो, इतना फैंसी भी नहीं लेना है तो कोई सिंपल वाला भी चलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो पासपोर्ट है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और जैसे ही मेरी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी मेरे अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा अगर मेरे से हुआ तो मैं पैकिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा, और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने एट द टाइम ऑफ अराइवल इन कनाडा उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।